अब सही आ रहा है। देखो हमको पढ़ना है जैव प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है उसके बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा बताओ, इस पृथ्वी पर जो है ना बहुत सारा जीव है। क्या है? तो ये बताओ सजीव और निर्जीव, ये तो सब लोग जानते हैं। सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, उसको जानने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। सजीव मतलब क्या होता है? जिसमें जीव हो। क्या हो? जीव, यानी जीवन हो। और निर्जीव मतलब जो जीवन जान प्राण नहीं हो, जिसे क्या है, ये निर्जीव चीज है। क्या है? और हम लोग क्या है? सजीव है। क्या जीव है? मतलब जितने भी जो है ना जो श्वास लेता है जीव के श्रेणी में आए या ना आए, ठीक है, लेकिन सजीव है। क्या है? सजीव। तो उसी के बारे में हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। क्या करना है? जैव प्रक्रम। कौन सा है? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है। ठीक, लाइफ प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी का बुक से हम क्या कर लेते, थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। ठीक, एनसीईआरटी का बुक टेंथ का है। क्या दिया है? जैव प्रक्रम दिया है। क्या दिया है? जैव प्रक्रम। हम बता देना सजीव और निर्जीव। क्या बताते थे? सजीव और निर्जीव के बारे में तुमको हम बताए थे। तो देखो हम देखो जैव यानी कि सजीव, अजैव मतलब निर्जीव। कैसे हम अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमको समझना होगा। क्या होगा? समझना होगा। तो यहाँ पे समझने से पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग पहले क्या करते हैं। ये कोनो जरूरी नहीं है, जैसे हम लोग मनुष्य है। क्या है? मनुष्य है। तो हम लोग किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। तो यहाँ पे सजीव तथा अजैव निर्जीव के अंतर में स्टोर करता है। हम कुत्ते को दौड़ते होते ये सब देखते होते हैं। ठीक है ना। आते हैं इस पे, लेते हैं एक बोर्ड। एक होता है क्या? सजीव, और एक होता है निर्जीव। दिक्कत, और इसमें होता है सजीव। तो सजीव उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, लोग कहेगा जो श्वास लेता हो, चलता हो, फिरता हो, उसे क्या कहेंगे? सजीव। लेकिन ये भी किसमें दो भाग रहता है इसका। क्या होता है? एक होता है चलने वाला, चलने वाला, एक होता है बिना चलने वाला, यानी कि स्थिर रहता है। और वो भी अपन क्या होता है, जो भी हम भी प्रक्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि हमारे शरीर में वृद्धि भी होता है, तो उसमें भी वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि वो सजीव है कि निर्जीव है? तो मान लो हम लोग कैसे करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लो कहीं कोई खोखेगा, कोई चिल्लाएगा, कहीं कुत्ता है, कहीं बिल्ली है, तो वो अपने आवाज से हम महसूस करते हैं कि वो सजीव है, यानी कि जीव है उसमें। यानी कि वह क्या है? सांस भी लेता होगा, दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो सब चीज उसमें गतिविधि हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी तो जीव है जिसमें ये सभी क्या हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो भी क्या होता है? सांस लेता है। क्या होता है? सांस लेता है। जिसमें पेड़ पौधा हो गया। क्या हो गया? ये बताओ, ये सांस लेता है कि नहीं लेता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? अपना भोजन बनाता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो ये भी क्या है? एक जीव है। लेकिन ये चलता फिरता नहीं है, जहां जहां स्थिर रहता है, लेकिन वो अपने आकार में परिवर्तन करता है। क्या करता है? आकार और हाइट में, ठीक है ना, परिवर्तन करता है। मान लो अगर छोटा होगा तो धीरे धीरे ग्रोथ होगा, यानी बड़ा होगा। जैसे मान लो हम लोग हैं, तो हम लोग आकार में भी परिवर्तन करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, चिल्लाते उलाते भी हैं, लेकिन पौधा चिल्लाएगा नहीं? चिल्लाएगा। वो अपना केवल आकार में परिवर्तन करेगा। उसकी जो है ना आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा, ग्रोथ होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। छोटा तो नहीं होगा, बड़े होगा धीरे धीरे।
आज कहीं देखा होगा कहीं कि पेड़ पौधा होता है इतना बड़ा, कुछ दिन के बाद देखेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों? वो बिना जीवे के साथ चलते बड़ा हुआ है, उसमें जीव है, बिना जीव के चलते कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है। जिसमें जितना भी हम लोग में प्रक्रिया होता है उसमें भी उसमें प्रक्रिया उतना नहीं होता है, लेकिन हम लोग सांस लेते हैं वो भी क्या होता है, सांस लेता है। हम लोग घूमते फिरते हैं, वो चीज क्या होता है, वो घूमता फिरता नहीं है। ठीक, लेकिन ये चीज जो है ये क्या, ये निर्जीव है। आज देखेंगे जितना बड़ा है, कल देखेंगे उतना ही बड़ा होगा, 10 वर्ष के बाद देखेंगे उतना ही बड़ा होगा। लेकिन वही चीज क्या होता है, सजीव में क्या होता है, वो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। आज जितना बड़ा देखेंगे कुछ दिन के बाद देखेंगे तो बड़ा दिखेगा। ठीक, सजीव समझ में आया ना, निर्जीव समझ में आया। निर्जीव होता है जिसमें जान प्राण नहीं हो, जैसे में कुर्सी, टेबल, बोर्ड, पेन, ठीक है, बहुत सारा चीज होगा, तो सब चीज निर्जीव आ जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जीव। अब इसमें क्या देखो, अब इसमें तुम्हारा दिया हुआ है कि जैव प्रक्रम के बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है जैव प्रक्रम के बारे में। तो जरा जैव प्रक्रम देखो, जैव प्रक्रम वैसी क्रिया है जिसमें शरीर की जो है ना क्षतिपूर्ति सारी घटनाएं क्या होता है, घटित होती है। यानी अगर मान लो हमारे शरीर में कोई चीज टूट फूट रहा है, ठीक है ना, तो वो अपने क्या कहता है, वो स्वयं अगर निर्माण होने वाला होता है तो होता है ना, तो कुछ क्या कहते हैं, कोई उपचार के द्वारा हम उसका निर्माण करते हैं कि ना करते हैं। तो इसमें दिया है शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर के अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब समझता है, यानी उसका टूट फूट यानी कि क्षति होने से उसको बचाता है। क्या करता है, बचाता है, उसे क्या कहते हैं, अनुरक्षण। अब यहाँ देता है कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। अब जैव प्रक्रम कितना होता है, 4 प्रकार का होता है। कितना होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पोषण होता है, पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। क्या लिखेंगे, पोषण, और यार श्वसन, और उत्सर्जन, और होगा उत्सर्जन से पहले परिवहन होगा। क्या होगा, इसको इस तरीका से लिख सकता है। पहले क्या करेंगे, पोषण करेंगे, उसके बाद होगा श्वसन होगा। क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। क्या होता है, पोषण का मतलब समझता है, पोषण मतलब कोई चीज जो है ना, कोई चीज को जीवित रखने के लिए खाना होना जरूरी है ना। तो खाना होना जरूरी है, तो उस जो भी कुछ भी खाता हो, चाहे घास खाता हो चाहे अन्न खाता हो, तो हम लोग घास तो नहीं खाते हैं लेकिन घास पात खाते हैं। घास पात खाते हैं तो वो भी घास के श्रेणी में आता है, जैसे साग वो खाते हैं। तो ये क्या हुआ, कोई भी खा करके हम पोषित होते हैं। यानी क्या कहता है, अपने जीविका चलाने के लिए हम क्या कहते हैं, ऊर्जा चाहिए हमको। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उसके बाद श्वसन होता है। श्वसन में बहुत सारी चीज होती है, निश्वसन होता है, अंतः श्वसन होता है, बाह्य श्वसन होता है, ऐसी चीजें होता है। परिवहन मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, खूनों का फ्लो होता है, तो परिवहन के माध्यम से होता है। उत्सर्जन मतलब जितना चीज हम क्या कहते हैं खाते होते हैं, तो उसको बाहर कैसे निकालते हैं। तो पानी वानी जो भी चीज पीते हैं तो वो क्या होता है, मूत्र के माध्यम से हम निकाल देते हैं। और जो खाना वाना होते हैं तो सब सवेरे क्या करते हैं, खाने के बाद जो है ना टॉयलेट के माध्यम से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो उत्सर्जन बहुत तरीका से होता है, पसीना के द्वारा भी पानी निकलता है, होता है ना, लार के माध्यम से भी होता है। जो खाना हम खाते रहते हैं तो उसको मल के द्वारा भी हम क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो उत्सर्जन में उसी चीज होता है कि बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो सब चीज को क्या करेंगे, बारी बारी से थोड़ा हम देख लेंगे। अब इसमें देखो पोषण में कितने कितने से आता है, पोषण में कितना कितना इसका प्रकार है। ठीक, तो पोषण में कई प्रकार है इसका, देखो सबसे पहले पोषण में पोषण और उसके प्रकार क्या आएगा, पोषण आएगा और उसके प्रकार आएगा। 2 नंबर में आएगा स्व पोषण और विषम पोषी को ही परपोषी पोषण बोलते हैं। उसके बाद आएगा प्रकाश संश्लेषण और आवश्यक कच्ची सामग्री, वाष्पोत्सर्जन, रंध्र द्वारा स्टोमोटा के द्वारा जो है ना पति जो है ना वो अपना पोषण कैसे बनाती है, श्वास कैसे लेती है,
पत्ती में जो है ना रंध्र पाया जाए जिसको स्टोमोटा बोलते हैं, उसके द्वारा क्या करेगी वो श्वास लेती है और छोड़ती है। जितना अगर रहेगा उसको ले लेगी और उसको जितना अगर आवश्यकता है फिर क्या करेगी स्टोमेटा को बंद कर लेगी। यहाँ पर दिया अमीबा में पोषण कैसे होता है। इसके बाद मानव दांत श्वसन पढ़ेंगे, उसके बाद वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, फेफड़ा का काम क्या क्या है, उसके बारे में सब चीज क्या करेंगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अब ध्यान देखो परिवहन, तो परिवहन में क्या क्या आता है। परिवहन में तो रहेगा रक्त का जो है ना परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, लसिका तंत्र कैसे होता है, और रक्त वाहिका और धमनी शिरा कोशिका में पाएंगे। रक्त वाहिका किसे बोलते हैं, धमनी शिरा और कोशिकाएं होती है रक्त वाहिका। देखा ना अगर शरीर में जितना भी नस है तो खून का दौरान उसी से ना होता है। कुछ कोशिका के द्वारा भी होता है, माने मसल्स में भी पाया जाता है, और कुछ धमनी के द्वारा भी होता है। धमनी होता है जिसमें धमनी इसमें शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त। यहाँ पे रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर और लसिका में अंतर क्या होता है, पादपों में परिवहन कैसे होता है, भोजन वो अपना कैसे ग्रहण करता है, जल के माध्यम से कैसे परिवहन करता है, मानव हृदय की संरचना कैसी है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, और क्या वृक्काणु है, क्या है वृक्काणु को नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये सब परिवहन का ही भाग है। क्या है, परिवहन। अब इसमें आएगा तुम्हारा क्या होगा, पोषण के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पोषण। अच्छा सुनो, पोषण मतलब क्या होता है। पोषण वह एक जटिल प्रक्रिया है जो हम कोई भी जटिल चीज खाते हैं ना तो उसको क्या कहता है, पचाता है। क्या कहता है, पचाता है। पचाने के बाद उसमें भी जितना भी जो है ना, जितना भी लवण युक्त पदार्थ मिलता है उसको हमारे खून के माध्यम से जिस जिस कोशिकाओं की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, देता है। उसे क्या कहते हैं, पोषण बोलते हैं। तो वो सब पोषण के माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। ऐसे थोड़ी है कि मान लो हमको विटामिन की जरूरत है, कोनो विटामिन का जाकर सुई दे दिया। अगर डायरेक्ट विटामिन मिलता है लेकिन लोग लेता है तो क्या होता है, उससे क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है। जो शरीर को जितना आवश्यकता है उतना मिलता है तो ठीक है। अगर मान लो बीमार होता है तब ना लोग सुई लेता है। लेकिन ऐसा कोई आदमी स्वस्थ है तो जिसको विटामिन की जरूरी है, किसी को कोई हार्मोन की जरूरी है, किसी को कोई अम्ल की जरूरत है, सब पोषक तत्व से ही प्राप्त होता है हमको। क्या होता है, पोषक तत्व। तो पोषण ऐसा एक जटिल प्रक्रिया है। देखो पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थों को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। ठीक, जितना भी हम जो भी चीज सुबह खाते हैं चाहे शाम को खाते हैं तो क्या होते हैं, जैसे हमारा अमाशय क्या करता है, उसको पचाना स्टार्ट करता है। पचाने के बाद उसमें जितना भी मिनरल साल्ट लवण युक्त पदार्थ सब चीज होगा जो मिलेगा उसको क्या करेगा, शरीर को जिस तरीका से आवश्यकता होगा उसको शरीर क्या करेगा, देगा। जहां जिसका आवश्यकता है वहां पे देगा। तो यहाँ पे देखा रक्त में क्या करता है, मिलाने के द्वारा है ना अंदर होने वाली टूट फूट को मरम्मत का कार्य किया जाता है। अगर मान लो किसी का हड्डी टूट गया, ठीक, हड्डी टूट गया तो क्या कहता है, डॉक्टर बोलता है ना कि कैल्शियम ज्यादा खाओ, दूध पियो, अंडा खाओ। तो ये सब चीज थोड़े है कि डायरेक्ट ला करके अंडा वहां पे रख देगा तो हड्डी टूट जाएगा, नहीं होगा। कैल्शियम का टैबलेट लिख देता है, तो कैल्शियम के टैबलेट से जो है ना ये नहीं कि कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम का टैबलेट जो है ना कैल्शियम बनाने के लिए जो है ना जो ग्रंथि होती है, जो भी चीज हमारे बॉडी में है उसको क्या करती है, उसको प्रेरित करती है कि तू कैल्शियम बनाओ, बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, यहाँ हड्डी टूटा है, हड्डी टूटा है। तो हड्डी टूटा होगा तो बनाएगा वो, बनाएगा तो क्या होगा, दूध खाएंगे। ये थोड़ा है कि मान लो खूब खाओ दवा, खूब खाओ, आई सब खाइबे नहीं करो, कैल्शियम बनाएगा नहीं। वो क्या करता है, उसको क्या करता है, उजागर करता है कि जल्दी तुम कैल्शियम बनाओ, तुम्हारे शरीर में यहाँ पे हड्डी टूटा हुआ है। तो वो सब क्या करेगा, दूध खाएगा, अंडा खाएगा, वो क्या करेगा उसके माध्यम से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब बनना स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, जहाँ पे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होता है वहां पर वो ऑटोमेटिक खून उनके माध्यम से क्या करता है, शरीर उसको वहां पर ले करके ट्रांसफर कर देता है। तो यही कीजिएगा, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थ को रक्त में क्या है, रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है तथा शरीर के निर्माण, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति तथा शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट की मरम्मत किया जाता है। अच्छा, हमारे शरीर में कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऊर्जा की जरूरत होती है तो खाना पीना मिलना चाहिए हमको। खाना पीना खा करके हम उसको क्या करते हैं, ऊर्जा को हम क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं और फिर अपना आगे के काम में अपना लग जाते हैं। तो जो भी कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए तो खाना पीना खैला से मिलता है। ठीक, और सब थोड़े कि हम चार्ज में लगा लेंगे अपन चार्ज हो जाएंगे, तो वो सब चीज
बैटरी होती है, ये सब चीज चार्ज होने वाली चीज। हम लोग चार्ज थोड़े, हम लोग खाना खाइला के बाद चार्ज होते हैं। अब यहाँ देखो पोषण के प्रकार, पोषण के कितने प्रकार होता है? तो पोषण 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और पर पोषण। तो स्वपोषण और पर पोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषण और पर पोषण, इसमें देखो स्वपोषी वो ऐसा पोषण जो खुद भोजन बनाता है, खुद पर क्या करता है, बनाने के बाद आपने का अपने स्वयं बनाने का क्षमता रखता है, किसी दूसरे पर आश्रित तो नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वयं, स्वयं स्वपोषी बोलते हैं। इसमें देखा वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधा भी तो जीव है, क्योंकि वो भी तो सांस लेता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। क्या बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरा पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। तो ये देखो स्वपोषी, और देखो यहाँ पे होता है स्वपोषण और होता है विषम पोषण। विषम पोषी को ही क्या बोलते हैं? विषम पोषी को ही पर पोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर पोषी। तो देखो स्वपोषण का मतलब होता है खुद से भोजन बनाना, इतना याद रखना, खुद से भोजन बनाना। आई होता है दूसरे पर निर्भर रहना। तो बहुत ऐसा जीव है कि लो सिंह कोरी लेकर बैठा रहेगा, जाएगा खाना बनेगा तो जाकर खा लेगा ओकरा। तो वो सब चीज क्या है? जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहेंगे? विषम पोषी या पर पोषी कहेंगे। और स्वपोषी देखना दूसरा से मतलब ही नहीं है, हम अपन बनाएंगे अपन खाएंगे ना, बोलता है जा जा तोरा से मतलब नहीं है, हम अपन बनाएंगे अपन खाएंगे। तो वो सब किस में आता है? स्वपोषी में आता है। तो वैसा जीव जो खुद से भोजन बना ले, किसी दूसरे पर आश्रित तो नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। आप विषम पोषी यानी कि पर पोषी उसे कहते हैं जो ऐसा जीव जो दूसरे पर आश्रित हो, अपने से कुछ हुक्म नहीं करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? पर पोषी बोलेंगे। तो पर पोषी में बहुत सारा आ जाता है, जैसे ढील को जू बोलते हैं, जो कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत सारा जीव आता है जो दूसरे पास ही रहता है, सड़े गले मल मूत्र से क्या करता है? वो अपना भोजन निर्माण करता है, भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। लेकिन खुद भोजन बनाता है तो पेड़ पौधा क्या है? पर पोषी, सॉरी स्वपोषी है, खुद से भोजन बनाता है। तो भोजन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? भोजन बनाने के लिए, पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? देखो पौधा को भोजन बनाने के लिए, देखो इसको मान लो कोई पौधा हो गया, क्या हो गया? अब यहाँ पे सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी से जरा क्या होगा? इसके पत्ती पर क्या हुआ? प्रकाश पड़ा। अभी सूर्य की रोशनी से प्रकाश ले लिया, ठीक, और यहाँ नीचे से क्या कर लिया? जल ले लिया, और पत्ती के माध्यम से क्या किया? उस पर पड़ा प्रकाश, तो क्या किया? खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खाना बनाया और वो अपना जितना उसको खाना की जरूरत है वो ले लिया, और ये क्या कर दिया? ऊर्जा को छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। और क्या किया? जब तक खाना नहीं बनाएगा उसका पौधा डेवलप होगा, ग्रोथ होगा? नहीं होगा। तो ये जो है ना पौधा जो है ना, सूर्य की रोशनी के द्वारा जो है ना, उसमें एक पाया जाता है पत्ती में क्लोरोफिल 2 पाया जाता है। क्या बताया? क्लोरोफिल 2 नमक वर्णक पाया जाता है, जो क्या बनाता है? भोजन बनाने में हमको क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है, जिसे सूर्य की रोशनी के द्वारा वो भोजन निर्माण करता है, और खुद पौधा अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो इसके बारे में इसमें तुमको क्या किया है? इसमें समझाया हुआ है फिगर के माध्यम से। देखो इसमें कह रहा है, देखो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना स्वयं भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। तब पौधा, जैसे हरे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि इसमें सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तन कर देता है। जितना शरीर, देखो जितना इसमें सरल यौगिक है ना, उसको जटिल यौगिक में क्या करता है? परिवर्तन करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? खुद का भोजन बनाता है। देखिए देखो सूर्य की रोशनी से क्या आया प्रकाश, ये पत्ती पर पड़ा, इसमें अब पत्ती पर पड़ा तो बाहर से उसको क्या चाहिए? गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए?
तो हम लोग जितना भी गैस छोड़ते हैं तो हम लोग गैस जितना छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम लोग जितना गैस छोड़ेंगे ना वो सब चीज किसमें होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक, अब जो मनुष्य जो है ना, मान लो यहाँ पे मनुष्य जो है जो भी गैस छोड़ेगा तो वो पेड़ पौधा ग्रहण करता है। क्या करता है? ये जो गैस छोड़ेगा तो ये हम लोग ग्रहण करते हैं। तो एक दूसरे का क्या है, हम लोग मित्र हैं। क्या है? ना हम रह सकते हैं ना वो रह सकते हैं। अगर हम रहेंगे तभी वो रहेगा, वो नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वह भोजन निर्माण करता है तो उससे ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। अब ऑक्सीजन का निर्माण जब हो जाता है तो हम लोग उसके क्या करते हैं, श्वसन के रूप में लेते हैं। आज जैसे ऑक्सीजन हम लोग अंदर लिए हैं, बाहर छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम छोड़े तो वो अपन क्या करता है, हमसे ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में फैल जाता है। हम क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद वो अपना भोजन निर्माण कर लेता है। भोजन निर्माण करने के बाद वो भी क्या करता है, जीवित रहता है। तो इस सूरज की रोशनी क्या करता है, वातावरण से, हमारे वायुमंडल से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। और नीचे से देखो यहाँ पे जल ले रहा है। क्या ले रहा है? तो इसको प्रकाश मिल ही गया, सूर्य की रोशनी के द्वारा, सॉरी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और नीचे से जल मिल गया। अब यहाँ पे जो पत्ती में एक क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है जो हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जल है, तो ये सब चीज मिला करके उसका क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। एक चीज इसमें जो है ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस किस का निर्माण होता है, तो इसमें सूरज की रोशनी जो है ना, सूरज की रोशनी क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। वो चीज आएगा बाद में, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे उसको। ठीक, तो ये समझ में आया ना। सूर्य, अब तुमसे क्वेश्चन इतना सारा नहीं पूछेगा, पूछेगा कि भोजन पौधे में क्या पाया जाता है, पौधे की पत्तियां में वह कौन सा वर्णक पाया जाता है जो सूरज की रोशनी जो है ना, सूरज की रोशनी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन निर्माण करता है। तो क्लोरोफिल 2 याद रखना। क्या रखना? क्लोरोफिल 2। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन 2 याद रखना, 2, क्लोरोफिल 2। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? वातावरण यानी कि वायुमंडल से लेता है। अब यहाँ पे सौर मंडल से क्या लेता है, सूरज की प्रकाश ले लेता है। जमीन से क्या लेता है, जल लेता है। उसके बाद क्या करता है, वो अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करता है। अब देखो इसमें दिया है पर पोषण। क्या दिया है? पर पोषण। हम बता देना, वो ऐसा पोषण जिसमें जो ऐसा जीव जो दूसरे जीव पर क्या होता है, आश्रित होता है, निर्भर होता है। अपने से खा जाना से नहीं बनेगा, हमेशा खाना खाएगा तो दूसरे पर रहेगा निर्भर। जैसे में देखो, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है उसे पर पोषण कहते हैं। क्या कहता है? इस प्रकार के जीव में भोजन चलाने की क्षमता नहीं होती है। भोजन क्या होता है, चलाने की क्षमता, बनाने होगा यहाँ पे। क्या होता है? भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। जैसे में सभी जीव जंतु, क्या होती है? सभी जीव जंतु। अथवा सभी जीव जंतु है जो खुद से भोजन बनाता है। कोई गैस का बनाएगा खुद से, मतलब अपने शरीर में ही बना लेना। ये नहीं कि हम तो बनाते नहीं है, गैस पर बनाते, वो थोड़े हुआ। तू तो दूसरे पर निर्भर है, गैस पर निर्भर है, चावल पर निर्भर है। समझ गए? तो सभी जीव जंतु है, क्या है, खुद से निर्माण, मतलब ओकरे शरीर में भोजन का निर्माण हो जाना चाहिए। ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, तो नहीं क्या समझाता था मैंने, हम अपना हाथे जाकर बना लेंगे वैसे नहीं, तुम्हारे शरीर के अंदर ही भोजन का निर्माण हो जाना चाहिए। उसे बोलते हैं स्वपोषण। यानी अब पर पोषण होता है, तू कहीं से बना के लाओ, अपने से बना के खो, चाहे कहीं से वो, लेकिन दूसरे पर आश्रित रहता है। गैस पर भी तो आश्रित रहते हैं हम लोग, जलावन पे भी तो आश्रित रहते हैं, पानी पे भी तो आश्रित रहते हैं। बिना पानी का खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, पर पोषण, यानी कि परपोषी जीव। अब पर पोषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे प्राणी सदृश, देखो प्राणी सदृश जिसको क्या होता है, देखो यहाँ पे इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? किया जाता है। जैसे कि मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी, इस सब में क्या होता है, ये सब इसके प्राणी सदृश के अंदर का आता है। क्या कहता है? प्राणी सदृश। अब होता है मृत परजीवी। क्या होता है? मृत परजीवी। क्या होता है? मृत परजीवी पोषण। कुछ ऐसा जीव है ना जो मरे हुए पशु, पौधे, पेड़, मरे हुए जीव पर क्या कहता है, आश्रित रहता है।
उसके मृत परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत जीवी। यानी मृत जो है ना, जिसका शरीर मान लो, जैसे मान लो मवेशी मर गया, लिया के हम बिक दिए कहीं, तो देखना कि कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसमें कीड़ा उड़ा डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें बहुत सारा सा कीड़ा लग जाता है, फंगस लग जाता है। वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा तो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद क्या होता है, वहां पर कुछ दिखेगा नहीं हमको, खत्म हो जाएगा। तो वो सब चीज क्या है, मृत परजीवी क्या गया, उसको खाया, सड़े गले हुए क्या होगा, सड़े हुए मांस उसको क्या गया, भक्षण कर गया, खा गया। तो वो सब चीज मृत परजीवी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो मृत परजीवी क्या होता है, जो मरे हुए चीज को क्या करता है, खाता है, यानी उसी को खा करके आश्रित रहता है। ठीक है ना? तो आप देखो, मृत परजीवी पर पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे, है ना, मरे हुए शरीर को सड़ाकर प्राप्त करता है। बताइए, मान लो ऐसे आज देखे कोई मवेशी मर गया, लिया कर बिक दिए, ठीक है, 2 दिन तक ताजा रहेगा, तीसरा का दिन क्या होगा, वो सड़ना स्टार्ट कर देगा। तो सब जीव क्या करता है, उसको सड़ाना पहले स्टार्ट करता है, उसके बाद उसको खाता है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, मृत परजीवी। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, फंगस को शामिल किया गया है। इसके अंदर किसको शामिल किया गया है, बैक्टीरिया, फंगस शामिल किया जाता है। अब होता है परजीवी पर पोषण। तो परजीवी मत होता है, परजीवी मत होता है जीवित जीव पर ही आश्रित होना। परजीवी यानी पर मतलब दूसरे, अजीव मतलब जीव, दूसरे जीव पर क्या करेंगे, आश्रित रहता, निर्भर रहता है। तो वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसके शरीर के जो है ना, उसके शरीर के जितने भी जो है ना अंग है, उस पर आश्रित रहेगा। मान लो हम है, हमारे अंदर क्या होगा, जीव होगा। मान लो पानी में कहीं जाएंगे तो जोक भी पकड़ लेगा, तो जोक पकड़ लेगा तो हमसे क्या करेगा, वो खून चूसना स्टार्ट कर देगा। जू भी जो रहता है वो खून हमने माथा में पड़ कर जू चूसता है, खून चूसता है, तो वो हम पे आश्रित है, तो हम भी जीवित है लेकिन वो भी जीवित है, तो उसी को परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी। यानी जीव पर जीवी, यानी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसको क्या बोलेंगे, परजीवी। तो इसमें पढ़ेंगे वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है तथा उसे भोजन एवं आवास प्राप्त करता है। माने भोजनों करेगा, आवास प्राप्त कर लेगा। जैसे मान लो हमको, हमारे शरीर में जू है, तो वो खाएगा और वहीं पर आएगा, इतने के भाग जाएगा, कहेगा हटो अब जा रहे दूसरा के ढील, निकल करके, ढील बोलते हैं उसको, निकल करके दूसरा के शरीर में, होगा नहीं होगा। जैसे मान लो अगर जोंक पकड़ लिया, क्या क्या पकड़ ले रहता है, तो पकड़ ले रहता है, चूसत रहता है, चूसत रहता है, कुछ ऐसा समय आता है गिर जाता है, नमक ऐसे घिंच के निकालना पड़ता है, लेकिन उसी पे क्या कहता है, वो अगर छोड़ेगा तो उसी पे आश्रित रहेगा, पकड़ ले रहेगा, चूसते रहेगा, फिर थोड़ा सा अगर उसको अगर जरूरत हुआ तो फिर चूसना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो कुछ ऐसा जीव है जो है ना, अपना जो है ना, अन्य जीव पर, जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है तथा उसी से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जोक, जोक इंग्लिश में लीच बोलते हैं, हाँ लीच, और जू को क्या होता है, लीस, फित्ता कृमि और अमरबेल, ये सब चीज क्या है, परजीवी है। याद रखना है तुमको, जोक, जू, फित्ता कृमि और अमरबेल, ये सब चीज याद रखना है। अमरबेल जो होता है ना, एक पौधा होता है, ठीक, क्या करता है, रहता है उसके अंदर में, क्या करता है, देख लेना सर्च अमरबेल का, वाईफाई कनेक्ट है ना, थोड़ा बता देते हैं अमरबेल का पौधा। देख रहा है इसे, देख रहा अमरबेल, देख रहा है, अमरबेल प्राकृतिक अद्भुत औषधि है, माने इसका औषधि भी बनता है, जड़ी बूटी बूटी। तो ये सब चीज अमरबेल का पौधा है जो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। देखना, तो पेड़ पौधे पर आश्रित नहीं है, वही पर अपन घर नहीं बना लिया है, सब चीज है। अगर जो चीज नहीं समझ में आता है ना, तो उसको क्या करो, सर्च मार के देखो। फीता कृमि जो है ना, फीता कृमि होता है, एक लंबा सा होता है, ठीक है ना, सबका इमेज, बायोलॉजी,
देखो दे रहा है, बड़ा सा रहेगा, अरे फीता कृमि दे रहा है, टेप दे रहा है, टेप वर्म दे रहा है ना इस पे। तो ये सब चीजें ना हम लोग को आंत में ही पाया जाता है। जेकरा के देखते हैं चील बोलता है लोग, पेड़ पेट में से निकलता है चील, अभी याद पड़ा हमको, चील बोलता है लोग, वही है फीता कृमि, ठीक है ना। तो पहले के जमाना में ज्यादा लोग को भी मिलता था, लेकिन अभी अब ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक। उसी को क्या बोलते हैं, फीता कृमि। तो फीता कृमि हमारे अंदर आता है तो क्या होगा, हम लोग जीवित रहता है तभी ना रहता है, इतने की रहता है तो हम लोग मर जाते हैं। तो ये सब चीज जो है ना, अगर नहीं बुझाए तो सर्च मार के, तुम लोग के पास मोबाइल है, सर्च मार के करके देखते रहना है, क्या करना है। आज देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्या है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधा क्या होता है, पेड़ पौधा, यहाँ पे लिखेंगे पेड़ पौधा अपने भोजन को CO2 क्या है, CO2 और H2O क्या है यहाँ पे, H2 और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करता है, क्या करता है, तैयार करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है, माने इस दौरान जितना भी होगा ना, तो पेड़ पौधा क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा, क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा, और वे जीवित रह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे हम इसमें दिखा दे तुमको, देख रहा है पे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 6CO2 है, 12H2O, अब बराबर में क्लोरोफिल मिलेगा, सूर्य की प्रकाश मिलेगा, और इसे क्या बनाएगा, उसे ग्लूकोज का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, क्या होगा, C6H12O6 प्लस में 6O2, अब प्लस में 6H2O, क्या होगा, 6H2O। तो यहाँ पे देख रहा है, पहले क्या है, 6CO2 है प्लस 12H2 है, उसके बाद क्लोरोफिल भी मिल गया, और सूर्य की प्रकाश भी मिल गया, और उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण कर लिया C6H12O6, और प्लस में 6CO2, और प्लस में H2O, यानी कि जल का निर्माण कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीजन और जल का निर्माण कर दिया, है ना। तो बताया था ना कि सूर्य की रोशनी से क्या होता है, सूर्य की रोशनी से क्या होता है, हमको रोशनी मिलती है। पौधा जो है ना, पौधा क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है, उसको रोशनी को प्राप्त करता है, उसके माध्यम से क्या करता है, भोजन तैयार करता है, और नीचे से जल ले लेता है, और क्या करता है, वो अपना वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो उसमें क्या करता है, भोजन का तैयार कर लेता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O, उसमें मिल जाएगा क्लोरोफिल, और सूर्य की प्रकाश मिल जाएगा, उससे हमारा क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6, प्लस में 6O2, प्लस में क्या होता है, 6H2O, जल का निर्माण यहाँ पे कर देगा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के जो है ना, प्रकाश संश्लेषण के चरण के जो है ना दौरान क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। ये बताओ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या क्या है, उसमें बहुत सारा प्रक्रिया होगा ना, कहाँ से कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्या क्या आवश्यकता है, तो सूर्य की रोशनी चाहिए, हमको क्लोरोफिल की क्या चाहिए, मदद चाहिए, तो सब चीज क्या करेगा, उसके माध्यम से हमको प्रकाश, जल भी चाहिए। इसमें दिया क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना, क्या करना, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश मान लो कहीं आके पड़ता है, तो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है पत्तिया में, पत्ती में, पौधे के पत्ती में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वर्णक, उसको क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक। अवशोषित करने के बाद क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा क्या किया, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया, और परिवर्तन करने के बाद जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर दिया, किसमें कर दिया, जल के अणु जितना भी था उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया, अपघटन कर दिया, हाइड्रोजन और, तब यहाँ पे H2O लिखा था, क्या लिखा था, H2O, यही ना था हमारा सूर्य की जो क्या था,
C6H12 क्या था, C6 प्लस में, नो सॉरी, C6 प्लस में H12O6 और प्लस में क्या था 6O2 और प्लस में H2O था, क्या था, ये ना निर्माण करता सूर्य की जो, इसके निर्माण करने के बाद, प्रकाश संश्लेषण के बाद यही ना निर्माण हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन का और जल का। ठीक, कहा गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अपचयन मतलब समझता है, अपचयन मतलब होता है कोई चीज हम लिए और उसको अपना माध्यम से जो है ना उसको यूज किए, उसी को अपचयन होता है, यानी एक दूसरे रूप में क्या करना, बदलना, अपचयन कहलाता है। क्या कहता है, एक दूसरे में बदलना, क्या कहता है, अपचयन करता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना अपचयन कहलाता है। अब इसमें कितना, 4 चीज होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना चाहिए, जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलना चाहिए, और अपघटन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना चाहिए, तभी जाकर के हमको क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमको क्या होता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे देता है एस्टोमेटा। क्या होता है, एस्टोमेटा। अच्छा, एस्टोमेटा समझा है, पत्ती में देखना कि खूब माइक्रो, ऐसे देखा तो नहीं दिखा, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो उसमें छिद्र रहता है। क्या होता है, अच्छा देखना खूब ज्यादा गर्मी रहता है तो देखना पत्ती पे क्या होता है, पत्ती पे पसीना, जैसे हम लोग को जिस शरीर में पसीना होता है ना, उस पर पानी हो जाता है, थोड़ा होता है ना, देखना महसूस करना जा करके, तो वो जो है ना, वो पत्ती में जितना भी होगा ना, मान लो क्या होगा, ये पत्ती हो गया, ये पत्ती होगा, ठीक। अभी जो है क्या है, पौधा हो गया। अब इस पत्ती में जो भी तुम्हारा अगर छोटा छोटा ऐसा दिखेगा तो वो सब चीज क्या है, एस्टोमेटा होता है। क्या होता है, एस्टोमेटा होता है। ये क्या होता है, इस छिद्र के द्वारा ही जो है ना पौधा प्रकाश क्या कहता है, वो जितना भी उसको हवा चाहिए, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जितना भी पानी उसको निकलना चाहिए, क्या लेना है उसको, श्वास, यानी कि मान लो पौधा जो है, पादपों में की पत्तियों के अन्य कोमल वायवीय भागों में हुआ है, तो अच्छा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, रंध्र को ही स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा बताओ, शरीर मान लो हमको जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी जीने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जाने के लिए क्या करते हैं, उसको पाइप के माध्यम से थोड़ी डालते हैं हम, उसको भी तो नाक होना चाहिए ना, छिद्र होना चाहिए ना, तो उसके शरीर में भी होता है, पाता में भी होता है, किसमें होता है, और पाता में, तो पाता में छोटा छोटा छिद्र जो पाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं। तो उसके द्वारा जो है ना, उसको जितना भी जो है ना, जितना उसको आवश्यकता चाहिए वायु को, उसको क्या कहता है, ग्रहण कर लेता है। क्या कहता है, और हमेशा वो क्या कहता है, जब उसको नहीं चाहिए तो बंद कर लेता है, लेकिन ज्यादा जो है ना दिन के समय में होता है। क्या होता है, रात को क्या करता है, वो बंद कर लेता है। रात के इसलिए बंद कर लेता है कि रात की रोशनी पर, सूर्य की रोशनी तो मिलती नहीं है, तो क्या करेगा वो तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या उसका होगा नहीं, तो क्या कहता है, रात को अधिकांशतः वह बंद कर लेती है। क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। इसीलिए रात को देखना पेड़ के नीचे जो है ना ज्यादा गर्मी महसूस होता है। क्या होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता नहीं है। और दिन में अगर पेड़ के नीचे बैठे तो ज्यादा क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि दिन में पूरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो भी शोषण करता है सूर्य की रोशनी के द्वारा। अब देखो यहाँ पे इसको जो है ना, यहाँ पे जो बात है इसको क्या होता है, टेक्स बोलते हैं। क्या होता है, ये मार्जिन होता है। क्या होता है, मार्जिन बोलते हैं इसको, मिड ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड ट्रिप। देखना पत्ती में जो होता है ना, इसको मिड ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड ट्रिप। इसमें जो ऐसा ऐसा छोटा छोटा जो होता है ना, नस नस के जैसा, हमके शरीर में भी नस होता है ना ऐसा ऐसा, इसको वेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनस। ये जो है बड़ा सा होता है, जो डंटी टाइप का होता है, उसे क्या होता है, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। अब इसको देखो,
यहाँ पे देखो गार्ड गिल है, क्या है? गार्ड गिल। इसमें माने एक भाग जो पत्ती का है ना, उसको ऐसा करके बनाया हुआ है। क्या हुआ है? तो देखो एक जो है ना एस्टोमेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टोमेटा। तो एस्टोमेटा में क्या कर रहा है? ऑक्सीजन छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? एक से क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेनस भी है, जाइलम भी है, फ्लोएम भी है। तो ये छोटा छोटा देखो, वेनस जो है ना, जाइलम का क्या होता है? ये कैसा कलर है उसका? जाइलम का लाल थोड़ी है रे। कौन सा कलर हुआ? पीला नहीं हुआ, अरे ऑरेंज कलर। और ये फ्लोएम कैसा है? जामुनी कलर नहीं है, आसमानी कलर बोल सकता है उसको। ठीक, तो ये सब चीज याद रखना। तो एस्टोमेटा का क्या काम है? हमको इतना याद रखना है, एस्टोमेटा का काम क्या है? पादपों की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? या क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोनों चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो गैसों का आदान प्रदान मतलब लेगा और देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? देगा। तो ई क्या करेगा? लेगा अंदर, देख रहे हैं ना यहाँ पे बना के बनाया है, अंदर ले रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? छोड़ रहा है इधर। तो ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक, आज जाइलम फ्लोएम जो है ना, जाइलम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब पौधा भोजन तैयार करता है ना, तो जाइलम का यही काम है कि नीचे से जल को क्या करना है? पूरे पत्ती तक फैलाना। अब फ्लोएम का काम यही है कि जितना भी वो भोजन निर्माण करता है ना, पत्ती के पूरा भागों तक जो है ना, सॉरी, पौधा के पूरा भागों तक भोजन को पहुंचाना। क्या करता है? पहुंचाना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जाइलम का क्या काम है, आगे पढ़ेंगे। जाइलम का काम है पौधे के सभी, दिख रहा है ना उसमें, सभी भागों में जाइलम। अब जाइलम का काम क्या है? पौधे के सभी भागों तक जल को पहुंचाना। क्या करना है? ज से जल और ज से जाइलम, जल को पहुंचाना। तो जल कहां से पहुंचाएगा? नीचे, जड़ से। अब फ्लोएम का क्या काम है? पौधे के द्वारा, चाहे यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, संश्लेषण के द्वारा निर्मित भोजन। क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक, तुमको इतना याद रखना है कि जाइलम का क्या काम है। तो जाइलम का यही काम है कि पौधे को जो है ना, पौधे के जो है ना जड़ के द्वारा जाइलम क्या करता है? पौधे के पूरा भागों तक जल को क्या करता है? पहुंचाता है। अब फ्लोएम का यही काम है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा जो भोजन का निर्माण करता है ना, तो उस भोजन को पूरे पौधे तक पहुंचाना। ठीक, आगे समझ में। अब यहाँ पे दे रहा है रंध्र की संरचना। रंध्र, रंध्र मतलब क्या पढ़ रहे थे अभी? स्टोमेटा जो छिद्र होता है पौधा में, तो उसकी संरचना कैसे होती है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद छोड़ देंगे। ठीक, आगे फिर पढ़ेंगे कल। अब याद है रंध्र की संरचना। क्या कर रहा है? रंध्र की संरचना। तो रंध्र पत्तियों की वाय त्वचा पर देखो पाए जाते हैं। क्या पता है? पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र क्या होता है? प्रत्येक रंध्र दो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार समझता है? ऐसे, ठीक, ऐसा देखना तुम, ऐसे दिखेगा तुमको अर्धचंद्राकार रंध्र, ऐसे दिखेगा तुमको। प्रत्येक दोनों जो है ना अर्धचंद्राकार के बीच में, बीच के आकार के द्वार की कोशिका तथा मध्य में होती है। इसी में तुमको क्या कहा जाएगा? ये रंध्र पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा?
रंध्र। अर्धचंद्रकार होती है, कैसी होती है? अर्धचंद्रकार। रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि, माने रंध्र जो ये होता है ना, खुलता है बंद भी होता है, खुलता है बंद भी होता है। तो अधिकांशतः जो है ना दिन में खुलता है, रात को अधिकांशतः बंद रहता है। यहाँ पर रंध्र की गति विधि द्वारा कोशिकाओं पर निर्भर करती है। जब प्रकाश संश्लेषण के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों का कर लेती है, बंद कर लेती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होगा तो पौधा क्या कर लेता है? इस छिद्रों को बंद कर लेता है। होता है वहां पर लिखा हुआ है, मिस्टेक है, टाइपिंग कर लेता है। अब छिद्रों का खोलना और बंद होना द्वारा, छिद्रों का खोलना और बंद होना कोशिकाओं का एक कार्य द्वारा होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का एक कार्य द्वारा होती है। कोशिकाओं में जब वायु अंदर जाती है तो अब फूल जाती है। क्या होती है? बात से जाहिर है कि मान लो अगर रोटी फूलता है, उसमें वायु अंदर आता है तो क्या होता है? फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। जैसे उसके अंदर का वायु खत्म हो गया तो पचक जाता है। तो वैसा ही ये भी है। क्या है? खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया। जब वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा, आई खुला रहेगा तो फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब उसमें वायु नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपने जैसा जिस आकृति में उस आकृति में आ जाएगा, जिस शेप में उस शेप में आ जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये सब चीज कल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? उसका पाचन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ाए हैं ना, जा करके वीडियो रोक रोक के लिख लेना। क्या करना? हाँ लिख लेना, समझ में आया? लिख लेना उसको।